देश अनलॉक की तरफ बढ़ा तो हरियाणा में बीती 2 नवंबर को 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई। लेकिन छात्र व अध्यापक कोरोना की चपेट में आए तो स्कूल फिर से बंद हो गए। उसके बाद 14 दिसंबर से दोबारा स्कूल शुरू किए गए। तब से सब कुछ ठीक है, लेकिन स्कूल में छात्रों की हाजिरी पहले दिन से बहुत कम है। अंबाला के स्कूलों में हाजिरी प्रतिशत मात्र 40% है, जो शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय है। यह या तो कोरोना का डर है या छात्रों में लॉकडाउन के कारण आलस बढ़ गया है। वे स्कूल ही आना नहीं चाहते। अंबाला के प्रेमनगर स्थित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रामचंद्र शर्मा का कहना है कि हमारे स्कूल में औसतन 20% बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं। 15 दिन पहले एक बच्चे के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्कूल में बच्चों की संख्या घट गई है। फिलहाल कोरोना नियमों के ध्यान में रखते हुए स्कूल की क्षमता के हिसाब से बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। ठंड का मौसम होने के चलते भी बच्चों की उपस्थिति कम है। उम्मीद है मौसम के खुलने के बाद बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। बच्चे की जो संख्या है आजकल 20% है लगभग। बच्चे हमारे पास ज़्यादा बच्चे आ गए थे, लेकिन एक कोरोना पॉजिटिव के स्कूल में आने की वजह से एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो गया था, एक बच्चा, तो उसकी वजह से हमने 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया और बच्चों को उल्टा डिस्करेज भी किया कि आप कुछ दिन, एक हफ्ता तक स्कूल मत आओ, क्योंकि वो ज़रूरी भी था जी प्रिकॉशन की बीमारी, क्योंकि ऐसी है कंटाजिनस से फैल जाती है, तो इसलिए हमने रोका भी बच्चा ताकि उनके लक्षण जो हैं वो ख़त्म हो जाए एज ए प्रिकॉशन। अब 20% हमारे पास पोजीशन है और ये पहले पोजीशन 50% थी, गिरी है 20% ये, और दोबारा 50 होने को जा रही है। और बहुत ही जल्दी हम 6 से 8 का भी स्कूल खोलने जा रहे हैं, वो बच्चे भी आना चालू हो जाएंगे। बच्चों में उत्साह है और सिलेबस के लिए सभी टीचर जो हैं अपना काम करवा रहे हैं। उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि पीक टाइम है, बच्चों का हमें ज़रूरत है और हम चाहते हैं बच्चों का नुकसान ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाले हैं। सबसे बच्चे कम आ रहे हैं, इसके दोनों ही कारण बन सकते हैं। जो बच्चे बोर्ड की क्लासेस के हैं, वे बच्चे, उनको डर भी है, वो सिंसियर भी हैं, उनको आने की ज़्यादा आवश्यकता महसूस करते हैं। जो बच्चे हमारे हाउस एग्ज़ाम के बच्चे होते हैं, उन बच्चों में मुझे थोड़ी सी लापरवाही दिखती है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चे आना नहीं चाहते। एक तो कंडीशन ये थी कि अपनी फिजिकल रिपोर्ट डॉक्टर से लेनी थी कि बच्चा वेल एंड फाइन है, उसमें कोई लक्षण कोरोना का है, बुखार का लक्षण नहीं है। एक माँ बाप की परमिशन जो होती है वो भी चाहिए होती है। लेकिन हाँ, हिचकिचाहट है, लेकिन ये नहीं लगता कि बच्चे पूरी तरह डरे हुए हैं। अब तो मुझे लगता है कि माहौल अच्छा बनता जा रहा है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है 1 वीक के अंदर बच्चों की रफ्तार बढ़ जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। बच्चों को माँ बाप को जागरूक करने के लिए क्या कुछ कॉन्टैक्ट किया जा रहा है जो बच्चे अभी तक नहीं है? बच्चों के माँ बाप से तो नियमित रूप से ऑनलाइन माध्यम से हम संपर्क रखते हैं। हम नियमित रूप से 20-25 कॉल करते हैं हर क्लासेस के अंदर। जो जिन तक नहीं है, हाँ, उनसे भी, या तो जो बच्चे हरियाणा से बाहर चले, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिहार से हैं, उत्तराखंड, सॉरी यूपी से हैं, वो बच्चे ज़रूर बहुत दूर चले गए। उनका तो मैंने कुछ, वो मजबूरी, वो बच्चे नहीं आए वास्तव में। जो बच्चे अम्बाला में हैं वो बच्चे आ रहे हैं, वो आना चाहेंगे, उसकी परसेंट बढ़ने जा रही है अम्बाला की। जो बच्चे सर नहीं आए, उनकी कितनी पढ़ाई में आप लॉस देख रहे हो? बच्चों को लॉस तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि अपने ऑनलाइन माध्यम से नियमित रूप से बच्चों की जो सिलेबस है वो करवाया जा रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने दिया है, इतना अच्छा ऐप दिया है और हमारे सारे टीचर लगे रहते हैं, वो भरपाई तो हमने की है। नुकसान तो मैं वो नहीं समझता, सिलेबस हमने करवा दिया है, बच्चे जो आएंगे वो रिवीजन करवाएंगे। हाँ, कुछ लॉस जो होता है, जो फेस टू फेस जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, हाँ वो लॉस मान सकता हूँ मैं, लेकिन वो लॉस के लिए अब समय भी आ गया ना उसको दूर करने का। अब स्कूल खुल गए अब, तो हम वो लॉस पूरा करवा देंगे। जो बच्चे अभी तक नहीं आए, क्या उनको अब अभी भी ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है? ऑनलाइन नियमित चालू है, नियमित रूप से पूरा साल चालू रहेगा। इस साल ऑनलाइन दोनों सिस्टम चलेंगे, रेगुलर भी ऑनलाइन भी। इसमें कभी भी रुकावट मार्च तक, अप्रैल तक नहीं आएगी। शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए ईपीटीएम के जरिए 62,055 बच्चों के अभिभावकों से संपर्क किया, लेकिन उसके बाद भी छात्रों की हाजिरी नहीं बढ़ सकी। डिप्टी डीईओ सुधीर कालरा ने बताया कि जिला के सरकारी स्कूलों में 40% बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। बच्चों के स्कूल में आने के लिए उनके अभिभावकों का परमिशन पत्र अनिवार्य है। फिलहाल बच्चों का स्कूल में कम आने का कारण कोरोना और खराब मौसम दोनों हो सकते हैं।
ऑनलाइन पढ़ाई सभी बच्चों को करवाई जा रही है। सभी कक्षाओं की परीक्षाओं में और 6 से 8वीं क्लास के बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। देखिए, ऐसा है, हमारे विभागीय निर्देशानुसार कक्षा 9 से 12 के बच्चों को विद्यालय में आना है, तो उस संख्या के आधार पर हमारे पास 40% के करीब बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि टोटल 27,000 के करीब एनरोलमेंट है 9वीं से 12वीं की, और हमारे पास जो हैं 9,000 के करीब बच्चे आते हैं। सर, बच्चों कम आने के क्या कारण मानते हैं? दो बातें हैं। एक तो जो बच्चे हमारे पास विद्यालय में आते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनके जो माँ बाप हैं उनकी सहमति लेना आवश्यक होता है। तो जो बच्चों के पेरेंट्स अपने रिटन कंसेंट देते हैं तो उनको ही परमिशन दी जाती है क्लास में बैठने की। दूसरा कारण जो है ये भी है कि ठंड ज़्यादा है, तो इन दिनों में तो पहले ज़्यादा ठंड होने के कारण से छुट्टियां ही हो जाती थी, तो ज़्यादा ठंड होने के कारण से भी कुछ बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि धीरे धीरे जो है हम बढ़ाएंगे, इस संख्या को बढ़ा रहे हैं। पढ़ाई को नुकसान भी काफ़ी हो रहा है, बच्चे अभी तक नहीं आए स्कूल में। देखिए, पढ़ाई का नुकसान वैसे कोशिश हमारी ये हो रही है कि ना हो, इसीलिए जो व्हाट्सएप के ऊपर भी जो हमारे टीचर्स हैं वो सारा मटेरियल बच्चों को भेजते हैं, ताकि जो बच्चे कक्षा में नहीं आ पा रहे हैं उन बच्चों की पढ़ाई भी बदस्तूर चलती रहे। सर, क्या माँ बाप से संपर्क किया जा रहा है जागरूक करने के लिए? बिल्कुल, माँ बाप से भी संपर्क किया जा रहा है। देखिए, अभी तक हम 2 बार जो है मेगा EPTM कर चुके हैं। टेलीफोन के ऊपर ही हम पेरेंट टीचर मीट करते हैं। पहले अक्टूबर में हुई थी और अब जो है हमने 15 और 16 जनवरी को की है। हमारे ज़िला में स्कूलों के अंदर कुल 80,000 बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, और उनमें से 15 और 16 जनवरी को केवल 2 दिन में ही हमारे अध्यापकों ने 62,000 बच्चों के अभिभावकों से बातचीत की। उनको बताया कि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम भी होंगे। उनको ये भी बताया कि अवसर ऐप, जो एक ऐप डेवलप की जा रही है, उस ऐप के ऊपर बच्चों के पेपर भी होंगे। तो इस तरह से जागरूक किया जा रहा है, और कोरोना के बारे में भी बताया कि अब वैक्सीन भी आ गई है, और यदि हम एहतियात रखें कि 2 गज की दूरी बनी रहे और मास्क लगा के आए बच्चे, तो किसी तरह का कोई खतरा भी नहीं है, कोरोना होने का कोई चांस भी नहीं है। तो ये सारी बातें बताई गई हैं पेरेंट्स को, ताकि बच्चों की संख्या जो है विद्यालय में बढ़े और बिना किसी डर के जो बच्चे हैं वो आएँ। भविष्य में सर उम्मीद है बच्चों की बढ़ने की? बिल्कुल, जब हमने जो है इतने बच्चों के पेरेंट्स से बात की है, तो वो इसलिए की है कि एक तो उनकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चले, घर में भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखें, और दूसरा यही कि वो अपने बच्चों को बिना किसी डर के स्कूल में भेजने के लिए अपनी लिखित सहमति प्रदान करें। इसीलिए बात की है, और हमें उम्मीद है कि पेरेंट्स जो हैं वो इस बात को मानेंगे और बच्चे की जो संख्या है वो स्कूल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। एग्ज़ाम कब तक होंगे? एग्ज़ाम की डेट अभी फिक्स नहीं की है किसी तरह की, जैसे ही कोई डेट फिक्स होगी तो वो बता दिया जाएगा।